रिजल्ट क्या रहेगा, आपकी सेटिंग कम रहेगी, फूल कम सेटिंग अच्छी, ठीक है। तो बर्ड क्या हो गए, जो भी वीक बर्ड है, अब यहाँ पर देखोगे ये फ्रेश बर्ड आया हुआ है, वीक बर्ड को निकाल दो। यहाँ भी एक सिंगल बर्ड रखना है आपने, बाकी निकाल देना। निकालने कहाँ से, जहाँ आपका फर्स्ट रिंग बना हुआ है, ठीक है। देखिए इस साल के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 ये निकाल दो आगे से एक। अब यहाँ भी आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। काफ़ी ओल्ड बर्ड है, हम क्या करेंगे, जहाँ से इसकी नई वो निकली, अब यहाँ से हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ से इसको वैसे भी कर सकते हैं यहाँ से, ताकि 1 2 3 आई पे इसकी यहाँ पे स्प्राउट हो जाए। तो इस बार इनफ है क्रॉप के लिए। अब इधर चलिए नेक्स्ट ब्रांच में। अब ये वाली ब्रांच अगर आप देखोगे, दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रांच, ठीक है। अगर आप टॉप देखोगे इसकी, यहाँ से लॉक्ड है ब्रांच, अगर आप यहाँ देखेंगे अब यहाँ पर कितने फूल आएंगे, ब्रांच लॉक्ड है, प्राइमरी ब्रांच है, लॉक्ड ब्रांच है, फूल कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या इतनी सेटिंग होनी आपकी नहीं होगी। हमें कितने चाहिए यहाँ पे, कम से कम बीमा कितना चाहिए यहाँ पे, 4 से 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें क्या करेंगे, ओल्ड बीमा रिन्यू होगा, जितना भी ओल्ड बीमा है आप उसको रिन्यू करोगे, ठीक है। बर्ड कम करोगे अंदर, एक नया बर्ड आपको 4 5 रख दो, बाकी आपके रिन्यू हो गया, ठीक है। ओल्ड सारे बर्ड आप रिन्यू कर लो, ये कम कर देने सारे बर्ड। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बस इतने से बर्ड हो गए। अब इसमें क्या होगी, फ्रूट की सेटिंग आपकी अच्छी होगी। तो वैसे ही आप नीचे आ जाइए, पूरे इसमें रिन्यू हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास न्यू बर्ड है तो हमने ये पुराने निकाल दिए। यहाँ भी कैसे करने हैं, थोड़ा पास दिखाना, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें भी 3 4 रख दो, काफ़ी है, इनफ है। और मैंने पहले कहा था कि जितने भी बर्ड आप डायरेक्ट बर्ड लोगे, आप सिर्फ 30% आपने डायरेक्ट बर्ड लेना है, और आपने क्या करना है, उसके अलावा जितना भी आप कोशिश करोगे, आपका 70-80% आपका बर्ड जो है, इधर देखोगे उधर नहीं, जितना भी 70-80% बर्ड होगा वो आपका कैसे होना चाहिए, थ्रू ब्रांच पे। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आया बर्ड आया, जल्दी पानी लंबी डाउन ऑन नहीं होती, अपलोड नहीं होती, 10 मिनट होगी तो बताया ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 बर्ड है, हमने ओल्ड बर्ड न्यू पे डाल दिया। वैसे यहाँ भी ओल्ड जिसमें क्रॉप लग चुकी है, 2 साल पुराना बर्ड है, निकाल दो, ठीक है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड है तो आपने 2 साल बर्ड निकाल देना है। वैसे तो एक बर्ड आपका 5 साल तक आपकी क्रॉप देता है, ठीक है, सीडलिंग पे स्पेशली। अब देखिए इसमें पूरी ब्रांच में आपने वैसे कर दिया। यहाँ पे देखिए नए आपके बर्ड बने हुए हैं क्रॉप के लिए, आप पुराने ओल्ड बर्ड सारे आपने निकाल देने, इसका रिमूव करना है। इस बार इनफ है क्रॉप के लिए जितना आपके पास है मटेरियल, ठीक है। वैसे अब यहाँ चलिए इस टॉपिक पे, अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ भी आपने वही सिस्टम करना है, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिशन पढ़ने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, इन ब्रांचों में आगे आना पड़ा। जो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी ब्रांच है, इसमें हमें इतना आगे आना पड़ा, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, बैक जाने के, जहाँ बैक हम जा नहीं सकते, ठीक है। मोटे कट आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करने। अब थम देखिए, थम से ज़्यादा मोटा कट आपने यूज़ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कट नहीं आपका लेना चाहिए। और जितने आपके ब्रांचें आपकी फैली हुई है, इनको शॉर्ट करिए, सबको शॉर्ट करना है। और जहाँ आपके ये याद देखिए, अब यह फोकस करना, यहाँ पे आपका ये जो बर्ड था, ठीक है, कितना बीमा हो चुका था, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साल पुराना बर्ड है, ठीक है। फर्स्ट जहाँ से आपका स्टार्टिंग हुई थी इसकी, वहाँ से आपने फर्स्ट रिंग पे इसको कट करना है, वो आपका रिन्यू हो जाएगा। उसी तरह पूरे प्लांट की आपने थिनिंग वैसे ही करनी है, ठीक है, वैसे ही आपका रिन्यू होता रहेगा। और प्राइमरी ब्रांच आगे से आप वैसे ही लॉक करिए जैसे हमने करी थी, ठीक है। बाकी सारा भी इसमें बर्ड थिनिंग होनी है और कोई काम नहीं होता है। बाकी जितने शूट होंगे उसको कन्वर्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। हाँ जी, तो बात आती है सिंगल स्टम्प पे। जो आप सिंगल स्टम्प पे काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप बेंडिंग पे कर रहे हो, सिंगल स्टम्प पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तो इस एरिया में जो कंट्रोलिंग है वो आपको करनी पड़ेगी। नीचे के आपने हमेशा खाली करना है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। अब स्टम्प देखिए कितना मोटा हो चुका है, ठीक है, हेल्दी स्टम्प हो चुका है। कम से कम आपका, आप ये बोलिए कि कम से कम अगर इसमें आप हाफ बॉक्स भी लेते हो, भले ही 1 लेयर लो, जरूरी नहीं है कि आपने 5 किलो भी सेव लोगे, क्वालिटी फ्रूट निकलेगा आपका, ठीक है। 5 किलो फ्रूट लोगे, अब लेने को आप जितना मर्जी ले लो, कभी कोई आपने स्पोर्ट नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है। और ये प्रूनिंग आपकी सेम M9 कोई भी रूट स्टॉक है उस पर भी चलती है, और सीडलिंग पे तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग है। उसमें प्रूनिंग क्या रहती है, कोई टूटा फूटा है, कोई आपने रिन्यू पे करना है, कोई एक्स्ट्रा आया है वही आप निकालोगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब कई जगह आपके बर्ड डायरेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इनको थोड़े से नीचे कर, आप इसको रिन्यू पे डाल दो बर्ड को, ठीक है, इसको रिन्यू पे डाल दो। उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी ब्रांचेस बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। और शुरू के आपने निकाल देने हैं, जैसे ही शुरू के यहाँ निकले हुए आप इनको
रिमूव कर दो, ऊपर के रिमूव कर दो। अगर आपको पूरा एरिया भी कवर नहीं हुआ है तब तक आप रिमूव करो, जब तक आपको ऊपर क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। ठीक है, आपने टॉप अपने हाइट लेनी है 12 फीट 15 फीट जितनी भी आपने ले आनी है। ठीक है, तो ये हुआ इसकी। वैसे इसकी इतनी सी प्रूनिंग है, इसमें कोई ज़्यादा प्रूनिंग नहीं है। तो छोटे आपको जितने भी प्लांट है वो आपके सेम थ्योरी में चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अब ये देखिए, यहाँ से ऊपर हमें नहीं भागना है, इतने में ही आपने एरिया को कवर अप करना है ताकि पीछे आपका स्प्राउट हो। यहाँ देखिए सिंगल आई पे, ठीक है, ये ग्रोथ गई, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। अब यहाँ पे भी क्या करोगे आप, इस तरह से। ठीक है, ये सारा आपने रिमूव इस तरह से करना है और नज़दीक के ऊपर के आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है जब तक आपकी प्रॉपर इसकी ग्रोथ नहीं मिलती है। ठीक है जी, अब कुछ और भी दिखाता हूँ मैं सारे को कटिंग करके। अब कुछ की जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है पेपरी बाग। ठीक है, पेपरी बाग का रीज़न क्या होता है, पेपरी बाग क्यों आता है, उसके मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, मैक्सिमम के सिंगल स्टंप में जो काम कर रहे हैं उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हमें पेपरी बाग आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, उसके बहुत से रीज़न है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए, ये आपका प्लांट है। ठीक है, ये कैनोपी है, ये देखिए इतने एरिया में कवर करना है, यहीं पे बर्ड लेना है। ठीक है, जो आपका एस्पाइरल सिस्टम आप जिसको कहते हो, ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है, देखो एक प्लांट, एक आप अपने ऑर्चर्ड में भले ही आप 10 प्लांट का रखो, लेकिन एक ऐसा ब्लॉक रखो जहाँ आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, हर तरह की वैरायटी लगाओ, हर तरह के आप वहाँ पे करो, मतलब लेकिन सिर्फ एक्सपेरिमेंट करो, जहाँ पे आप सीखने के लिए करो। अब यहाँ पे देखिए जितना भी बर्ड आपका है, कम बर्ड करना है, ऊपर वाला रखना नहीं है जब तक प्लांट की पूरी ग्रोथ ना हो। अगर आपने लेना है 15 फीट तो आपको सारा रिमूव करना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रोथ चेक ना हो कभी। ठीक है, तो ये है। बाकी लॉकिंग सेम क्लिक से होनी है। आप यहाँ देख लो सारे क्लिक यहीं लॉक हुए हैं और कहीं भी आपको पेपरी बाग नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि सही टाइम पे सही कट लगना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देखोगे तो इतनी ब्रांचेस को ही हमने लॉक करना स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सैब का फ्लो जो होता है यहाँ पे क्या है, कम जा रहा है, ब्लॉकेज हो रही है। लेकिन सैब आपका जब बैक मारता है तो आपका यहाँ से वो नहीं होता है। ठीक है, तो सैब का आपने मेन ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका सैब फ्लो है वो आपका जहाँ भी जाए आपका इससे ज़्यादा पे ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इसके मेन लीडर से 1/4 पार्ट भी आपका है, अगर ये, ठीक है, इसका 1/4 भाग या 1/3 भाग भी है तो भी आप ब्लॉक करोगे तो भी आपका पेपरी बाग आएगा। रीज़न क्या होता है कि सैब फ्लो बैक मारता है और बैक मार के स्किन को ब्रश कर देगा, फाड़ देगा यहाँ से। ठीक है, वो कॉज है। तो सही टाइमिंग पे अगर आप सही क्लिक करते हो तो कोई भी आपका पेपरी बाग आपको नहीं नज़र आएगा। आप यहाँ भी देखोगे तो कहीं भी आपको पेपरी बाग आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेम प्रूनिंग इसकी इस तरह होनी है जो भी आप सिंगल स्टंप पे आप काम करोगे। ठीक है, क्योंकि एरिया होता है, अब एरिया यहाँ इसका आपको पता है प्लांट लगना है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्लांट लगा लो। ठीक है, मेरा चलो इसमें डिफरेंट वो नहीं है कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्पेशली उनके लिए जिनके पास कम ज़मीन है, कम एरिया है और जहाँ पर वो ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास 100-200 प्लांट भी बड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्लांट पे थ्योरी पे जाना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे बैंडिंग कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट, तो जैसा मेरा है, मेरा मिक्स कॉन्सेप्ट होता है। मैं यहाँ पे बैंडिंग प्लांट भी ला सकता हूँ, उसका एरिया में यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ। तो अपनी थ्योरी अपने हिसाब से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट थ्योरी आप कर सकते हो। तो और भी जो बड़े प्लांट्स उसमें किस तरह से प्रूनिंग होनी है तो वो भी दिखाऊंगा, और बाकी छोटे प्लांट्स में इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रूनिंग होनी है वो भी आगे हम और भी देखते रहेंगे, उसमें मैं अपलोड करते रहूँगा साथ के साथ। ठीक है, तो फिलहाल पेपरी बाग से बचने का आपके पास एक ही तरीका है। अगर आप बहुत लेट भी हो चुके हो तो भी आपने ध्यान से कट लगाने हैं। ठीक है, तो आप पिक भेजिए, वीडियो भेजिए, उस पर मैं आपको फिर बता दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज एक आपको इस जो हमारा एक न्यू थ्योरी है, न्यू कॉन्सेप्ट पे जो हम काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, कोई सिंगल स्टंप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बैंड नहीं कर रहे हो, बैंडिंग नहीं कर रही है, जहाँ पे आपने इतने एरिया में ही जहाँ 2 फीट पे आप प्लांटेशन करते हैं, वो इधर आपकी यही थ्योरी आपकी रूट स्टॉक में चलती है, यही आपकी कहाँ चलती है, सीडलिंग पे चलती है। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग के क्लिक थे, मैं पहले हमें फोकस यहाँ करना। ठीक है, पहला क्लिक हमने यहाँ पे किया था, जब आपने किया था कहाँ पर 4-5 इंच पे पहला क्लिक किया। ठीक है, क्योंकि जब आपकी प्लांटेशन होगी, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे पेड्स बना है। ठीक है, इस एरिया में प्लांटेशन होनी है तो मतलब है कि यहाँ से बाहर हमने नहीं जाना है। वैसे बैंडिंग में थ्योरी में होता है, अगर आप इन ब्रांचों को बैंड करते हो, ठीक है, अगर आप बैंडिंग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, 45 डिग्री पे जा रहे हो, या आपका कोई भी टॉल स्मैंडल बैंडिंग है तो उसमें भी बैंडिंग आप एरिया के हिसाब से करते हैं।
ठीक है। अगर जहाँ आपने नज़दीक प्लांटेशन करनी है वहाँ पे आपको पता है कि मैंने इस एरिया में, अब ये एरिया जो है वो आपको पता है कि 8 से 9 इंच मैक्सिमम, ठीक है। 8 से 9 इंच के बाद इसका एरिया ख़त्म है, ठीक है। इसकी प्रूनिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए पहला कट हमने यहाँ लगाया, उसका रीज़न क्या हुआ, एक शूट गया आगे, बाकी आपके पास 1 2 3 4, फोकस करना, यहाँ पे बर्ड आया। अब जो यहाँ पे शूट गया, यहाँ से क्या गया आगे गया, आपने क्या करना है आगे का, यहाँ पे क्लिक मार दिया, ठीक है। ये पीछे स्प्राउट हुआ है, अब सारा ये यहाँ पे क्या होगी, स्लीपिंग आई यहाँ पे खुल जाएगी। वैसे ही आपने हर जगह जाना है। यहाँ पे देखिए ये सारा बर्ड फॉर्मेशन हुआ है, कहने का मतलब है इस एरिया से बाहर हमने नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है इसमें, अब जो ब्रांचेज आपकी ऊपर आएगी याद रखना है, जहाँ से आपकी ये नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है, ठीक है, ऊपर से आप कम से कम ये मान लिए 1 फीट 1.5 फीट तक आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है। जब तक आपका प्लांट पूरा 12 से 15 फीट जितना आपने भी लेना है प्लांट, ठीक है। ऊपर ग्रोथ में क्या करना है, अभी हैवी ग्रोथ चाहिए, थोड़ा बैक आना पड़ेगा, कम से कम आधा 1 फीट निकालना पड़ेगा। अगर आपको साथ में ये भी स्प्राउट करना है और कम ग्रोथ चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप 1/4 पार्ट काटोगे, ठीक है। मुझे थोड़ी हैवी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, अभी बहुत 15 फीट के लिए बहुत जाना है तो मैं थोड़ा पीछे काटूंगा, इतना कट मारना है, ठीक है। मतलब इतने एरिया से बाहर आपने नहीं जाना है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो जितने भी इस तरह के प्लांट्स हैं वो आपने ऐसे ही कवर अप करने हैं। स्टॉप करना।